इस हत्या में आरोपी ने बेरहमी से महालक्ष्मी को 59 टुकड़ों में काट दिया था। हत्या का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि महालक्ष्मी के मोबाइल में उसकी कई और लोगों के साथ तस्वीरें थीं। इन तस्वीरों को देखकर मुक्ति रंजन का दिमाग खराब हो गया। उसने इस मामले में महालक्ष्मी से बात की और यहीं से दोनों की लव स्टोरी में दरार पड़ गई। असल में मुक्ति रंजन महालक्ष्मी से शादी करना चाहता था। उसे महालक्ष्मी लगातार उसे टाल रही थी। 3 सितंबर यानी कत्ल वाली रात ही दोनों के बीच लड़ाई की शुरुआत हुई। कुछ इन्हीं वजहों से मुक्ति रंजन महालक्ष्मी के घर में मौजूद था। उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महालक्ष्मी उसे मना कर रही थी। महालक्ष्मी पहले से शादीशुदा तो थी ही, उसके पति ने उसके खिलाफ थाने में एक रिपोर्ट भी लिखवा रखी थी, जिसमें उसने बताया था कि महालक्ष्मी के अशरफ नाम के एक लड़के के साथ भी अवैध संबंध हैं। महालक्ष्मी की जिंदगी में आने के बाद अब मुक्ति रंजन को भी उसका इस सच का पता चल चुका था, और ऐसे में जब महालक्ष्मी उससे शादी के लिए इनकार कर रही थी तो मुक्ति रंजन ने समझा कि शायद अलग अलग लोगों से अफेयर के चलते वो उसे रिजेक्ट कर रही है। जबकि दूसरी तरफ मुक्ति रंजन न सिर्फ महालक्ष्मी पर अपनी सैलरी का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर रहा था, बल्कि उसे महंगे तोहफे भी दिया करता था, और अब वो उसे लेकर महालक्ष्मी के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसके अलावा सुसाइड नोट में भी खुलासा हुआ था कि महालक्ष्मी से प्यार करता था, लेकिन वो उसके प्यार को इग्नोर कर रही थी। यहाँ तक कि वो उसे केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। मामले की जांच कर रही बेंगलुरु पुलिस को मुक्ति रंजन के छोटे भाई स्मृति रंजन के हवाले से यह बातें पता चली है। दरअसल महालक्ष्मी के कत्ल से पहले मुक्ति रंजन ने अपने बड़े भाई से अपनी निजी जिंदगी में चल रही इस उथल पुथल की स्टोरी शेयर की थी। महालक्ष्मी को जानने वाले लोग ने पुलिस को बताया है कि बेहद गुस्सैल स्वभाव की थी और मन मुताबिक बात नहीं होने पर लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाती थी। कई बार बात में मारपीट तक भी पहुंच जाती थी। और तो और महालक्ष्मी के खिलाफ पुलिस को दी गई शिकायत में उसके पति हेमंत दास ने भी कुछ ऐसी ही बातें बताई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 3 और 4 सितंबर की दरमियान रात को अलग अलग लोगों से महालक्ष्मी की दोस्ती, शादी, रुपए पैसे के लेन देन समेत कई मामलों को लेकर महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन के बीच लड़ाई चल रही थी। लेकिन देखते ही देखते ये लड़ाई हाथापाई तक पहुंच गई। महालक्ष्मी ने मुक्ति रंजन पर हमला कर दिया, लेकिन शरीर से तगड़े मुक्ति रंजन ने जब महालक्ष्मी पर पलटवार किया तो फिर से उसे संभालने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद उसने अपने गुस्से में महालक्ष्मी का गला घोंट दिया और उसकी जान ले ली। लेकिन इंसानियत की तमाम हदों से नीचे गिरकर महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने जैसे भयानक काम बाकी था। 3 सितंबर की रात को महालक्ष्मी की हत्या करने के बाद मुक्ति रंजन पूरी रात उसकी लाश के साथ उसके मकान में ही बैठा रहा। वो सारी रात लाश को ठिकाने लगाने की तरकीब सोचता रहा, दिमाग दौड़ाता रहा, और फिर 4 सितंबर को सुबह करीब 11 बजे वो महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने के लिए एक बड़ा सा चाकू खरीदने के इरादे से घर से निकलता। 4 सितंबर को मुक्ति रंजन के घर से बाहर निकलने और फिर चाकू खरीद कर वापस लौटने की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पुलिस को तफ्तीश में पता चला है कि कत्ल के बाद 3 और 4 की रात को मुक्ति ने लाश ठिकाने लगाने का आइडिया तलाशने के लिए रात भर कई वीडियो देखे, और सूत्रों की माने तो इस कड़ी में श्रद्धा मर्डर केस के कुछ वीडियोज पर उसकी निगाहें गई, जिसमें आरोपी आफ्ताब पूनावाला को श्रद्धा की लाश के टुकड़े कर रहे उन्हें किस्तों में ठिकाने लगाने के बारे में बताया गया था। और बस वह यही से मुक्ति रंजन को भी महालक्ष्मी की लाश के टुकड़े करने का ख्याल, और वो अगले ही दिन सुबह बाजार से एक बड़ा सा चाकू खरीद कर लाया।
लाश के टुकड़े करने से पहले वो उस चाकू के कवर को घर से बाहर फेंकता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। मुक्ति रंजन लाश के टुकड़े कर उन्हें महालक्ष्मी के घर में पड़े एक सूटकेस में डालकर उसे ठिकाने लगाना चाहता था, लेकिन लाश के टुकड़े करने की उसकी हिम्मत जवाब दे गई और फिर उसने अपना आगे का प्लान रद्द कर दिया। उसने लाश के टुकड़ों को फ्रिज में रखा और महालक्ष्मी के घर से फरार हो गया। इस तरह महालक्ष्मी के कत्ल की भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद उसने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया और अंडरग्राउंड हो गया। उधर बेंगलुरु में ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पास रहने वाले मुक्ति रंजन का छोटा भाई स्मृति रंजन लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। बाद में जब मुक्ति रंजन ने अपना फ़ोन ऑन किया तो स्मृति ने उसे कॉल कर अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लेने की वजह पूछी और तभी मुक्ति रंजन ने अपने भाई को बताया कि उसने अपनी पार्टनर महालक्ष्मी का कत्ल कर दिया है। मुक्ति ने अपने भाई से कहा कि वो भी फौरन अपना कमरा खाली कर कहीं और चला जाए, बाकी बातें वो बाद में उसे मिलकर बताएगा। उसने भाई से उड़ीसा भागने का प्लान के बारे में भी बताया। अपनी फरीर काटने के लिए कुछ पैसा भी उधार मांगे थे, लेकिन जब कत्ल का खुलासा हुआ, पुलिस की मुक्ति के भाई से बात हुई और मुक्ति की तलाश शुरू हुई, तो पुलिस को मुक्ति का पहला लोकेशन पश्चिम बंगाल का मिला। इसके बाद पुलिस पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मुक्ति रंजन की तलाश कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही पुलिस उसे पकड़ पाती मुक्ति रंजन ने खुदकुशी कर ली। पुलिस की अपनी जांच में पता चला है कि महालक्ष्मी और मुक्ति रंजन करीब 6 माह से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल के दिनों में दोनों के बीच अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती थी। दोनों की कई बार बयालिकवल के उस मकान में भी तीखी तड़प झड़प हुआ करती थी। यहाँ महालक्ष्मी अकेली किराए पर रहती थी। बात इतनी बड़ी कि आसपास के लोगों को भी खबर हो गई और एक आध बार तो मामला पुलिस तक जा पहुंचा, लेकिन बाद में दोनों ने आपसी रजामंदी से अपने बीच हुए झगड़े को निपटा लिया था। लेकिन एक रोज यही झगड़ा महालक्ष्मी के कत्ल और 50 से ज़्यादा टुकड़ों में बढ़ जाने की वजह बन जाएगा। ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि मुक्ति रंजन ने अपने सुसाइड में इन झगड़ों का जिक्र किया है। साथ ही में भी बताया है कि किस तरह झगड़े के मामले में उसे पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद छूटने के लिए उन्हें रिश्वत तक देनी पड़ी। बेशक आप कातिल और मकतूल दोनों ही इस दुनिया में से जा चुके हैं, लेकिन इस भयानक मर्डर मिस्ट्री की हैरान करने वाली कहानियां कुछ यूं ही रहकर सामने आ रही हैं। इस क्राइम स्टोरी से किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपको सचेत, सतर्क, अलर्ट करने के लिए है। इस क्राइम स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। अवैध संबंधों का अंत हमेशा खौफनाक होता है। जाते जाते कुछ भाइयों ने नाम लेने की अपील की है। पहला नाम है रणजीत मौर्य, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से हैं। दूसरा नाम है मनीष यादव, बिहार से हैं। मोहन कुशवाहा इलाहाबाद से, सुधा देवी सोनभद्र से, सैफ अंसारी पंजाब से। धन्यवाद, नमस्कार।